बीटेक करने के बाद अमित नौकरी की तलाश में थे। साल भर तक खाली हाथ रहने के बाद एक निजी जीवन बीमा कंपनी में वो एजेंट बन गए। पहले दिन ही उन्हें पॉलिसी बेचने का टारगेट थमा दिया गया। इस टारगेट को पूरा करने के लिए अमित अपने ही रिश्तेदारों पर दबाव बना रहे हैं। ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के जनवरी 2022 के आंकड़े बताते हैं कि देश में 24 लाख से अधिक जीवन बीमा एजेंट हैं और इनमें से 13,28,000 एजेंट सिर्फ LIC के हैं। जब कोरोना महामारी की पहली लहर में लोगों की बड़ी पैमाने पर नौकरियां जा रही थी, तब बड़ी संख्या में लोग बीमा कंपनियों से जुड़ रहे थे। बेरोजगारी के दौर में 2020-21 में जीवन बीमा उद्योग में 1,77,00,000 नए एजेंट बने। टारगेट को पूरा करने के लिए ये एजेंट पॉलिसी खरीदने के लिए सबसे पहले कहां जाते हैं? अपने रिश्तेदारों पर ही दबाव बनाते हैं। आमतौर पर जीवन बीमा में निवेश लंबी अवधि का होता है, इसलिए अगर कोई एजेंट आपको रिश्ते की दुहाई देकर पॉलिसी खरीदने की सलाह दे रहा है तो उन पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आमतौर पर जीवन बीमा में निवेश लंबी अवधि का होता है, इसलिए अगर कोई एजेंट आपको रिश्तों की दुहाई देकर पॉलिसी खरीदने की सलाह दे रहा है तो उस पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अपना टारगेट पूरा करने के लिए कुछ एजेंट झूठ का सहारा लेते हैं। पॉलिसी बेचने के लिए वे उस पर मिलने वाले रिटर्न को काफी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। कई बार इस रकम को 1 साल बाद कभी भी निकालने का आश्वासन दिया जाता है। याद रखें, बीमा आर्थिक सुरक्षा के लिए है, निवेश के लिए ये उपयोगी प्रोडक्ट नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको ज्यादा रिटर्न दिलाने का आश्वासन दे रहा है तो उससे इस बारे में लिखित में मांगें। इस कागज पर उसका पूरा पता लिखकर हस्ताक्षर करा लें। एजेंट को झूठा साबित करने के लिए ये कागज साक्ष्य का काम करेगा। अगर आप किसी एजेंट या ब्रोकर के पास बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए सलाह लेने जा रहे हैं तो उसके सुझावों को किसी कागज पर नोट कर लें। एजेंट से IRDA की ओर से जारी लाइसेंस की कॉपी भी मांगें, जिस पर उसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। लाइसेंस के नंबर के जरिए आप इस एजेंट के बारे में कहीं भी रहकर पूरा पता लगा सकते हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपना कारोबार कर रहा है वो अपने ID कार्ड की कॉपी देने में कतई संकोच नहीं करेगा। लाइसेंस की कॉपी मांगने का फायदा यह होगा कि उसे आपके बारे में एहसास हो जाएगा कि यह व्यक्ति जागरूक है और बीमा प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी देने पर खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। सेकेंड ओपिनियन बहुत जरूरी है। बीमा एजेंट आपको जो पॉलिसी दे रहा है उसे तत्काल खरीदने का फैसला ना लें। एजेंट को कहें कि इस बारे में आप अपने मित्र से, परिवार से चर्चा करेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे। इसके लिए एजेंट को 1 सप्ताह बाद आने के लिए आप कह दें और इस दरमियान किसी विशेषज्ञ से, किसी दूसरे एजेंट से इस पॉलिसी के बारे में बात जरूर कर लें। एजेंट को जैसे लगने लगेगा कि आप किसी और एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आपको घटिया पॉलिसी बेचने की कोशिश नहीं करेगा। फिर भी आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसके बारे में किसी दूसरे एजेंट, ब्रोकर, किसी दोस्त से बात जरूर कर लें। ये पॉलिसी आपके लिए उपयोगी है या नहीं, इस बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद ही अंतिम फैसला लें। जीवन बीमा में निवेश लंबी अवधि का होता है। ऐसे में किसी एजेंट के दबाव में आकर पॉलिसी खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कई बार एजेंट अपना मासिक या सालाना लक्ष्य पूरा करने की दुहाई देकर तुरंत पॉलिसी खरीदने की सलाह देते हैं। इसके लिए वो कमीशन शेयरिंग या गिफ्ट का ऑफर भी कर सकते हैं। आप इस तरह के दबाव या लालच में कतई ना आए। कहने का आशय यह है कि एजेंट से पहली मुलाकात में कभी कोई पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का वक्त मांगें। मिस सेलिंग से बचने का एकमात्र उपाय है जागरूकता। अगर आपका कोई करीबी किसी बीमा योजना के लिए पेशकश कर रहा है तो भावनाओं में न बहें। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करने के बाद ही खरीदने के लिए हामी भरें। मनी9 की सलाह है कि बीमा एजेंट के झांसे से बचने का एकमात्र उपाय है जागरूकता। अगर आपका कोई करीबी किसी बीमा योजना की पेशकश कर रहा है तो भावनाओं में न बहें। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करने के बाद ही खरीदने के लिए हामी भरें।